देखो नेचर जो है ना हर परिस्थिति में परेशानी में हमें अपने ढंग से टीच करती है, लेसन देती है, सिखाने का कोशिश करती है। लेकिन कभी भी हम नेचर की बात, प्रकृति की बात जो है ध्यान से नहीं सुनते हैं। नेचर देखो हर समय एक नया नया एग्जाम्पल सेटअप करती है और हमें बहुत ही अच्छे से सिखाती है कि तुम भी आगे बढ़ो। देखो पक्षी जो होता है ना उस क्यों इतना अच्छा से उड़ता है, क्योंकि उसका बॉडी जो होता है बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, तो हवा में अच्छे से उड़ता है, फ्लोट करता है। और जब पक्षी उड़ता है ना तो नीचे जो भी जीव जंतु हैं कभी भी ध्यान नहीं देता है। पक्षी कभी भी इस चीज़ के लिए वेट नहीं करता है कि कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता जब भौंकना शांत हो जाएगा, सांप बिच्छू जब अपने बिल में चले जाएंगे तब हम उड़ना शुरू करेंगे। नहीं, पक्षी अपना प्रकृति का जो दिया हुआ काम है, उसे सौंपा गया काम है, प्रतिदिन बहुत ही ईमानदारी से करती है। आकाश में उड़ती है, भोजन संग्रह करती है, दूर दूर तक जाती है और फिर शाम को घोंसले पे आ जाती है। और देखो जब प्रकृति की मार पड़ने लगती है, जब परिस्थिति परेशानी आने लगती है, वेदर उसके प्रतिकूल होने लगता है, तो जो पक्षी होते हैं ना इनका मेंटल मैप जो होता है इतना स्ट्रांग होता है कि अपने उस देश को, घोंसले को, राज्य को छोड़ के दूसरे जगह चली जाती है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि इन्हें सर्वाइव करने की कला आती है। इनका जो मेंटल मैप होता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है कि सन, स्टार, मून, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड सबको ये अपने दिमाग में स्टोर करके रखती है कि ये मेरा रास्ता है, हम इस रास्ते से आए थे, अब अपने देश को हमें लौट जाना है, क्योंकि हमारा देश का जो माहौल है, जो प्रकृति है, हमारे लायक फेवरेबल हो गया। अब देखो ये जो छोटी सी बात है गौर करो ना तो हमें भी जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। लेकिन हम करते कि हम शिक्षा तो ग्रहण नहीं करते हैं। अशिक्षित लोग, बेकार के लोग, जो वाहियात लोग, अवसरवादी, फेक लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, नीच कपटी पापी, उनके साथ बहुत अच्छा से बातें करते हैं, उनको हम संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी लत लग चुकी है। हम अपने आप को ही भूल चुके हैं कि हमारा पहचान पत्र क्या है, हम कौन हैं और हम किस पर्पज़ से धरती पे आए हैं। हम मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ हमें जीना है, उठना है, 2-4 मैकेनिकल काम करना है। फिर ये बेकार के, बहियात के, अवसरवादी जो लोग होते हैं, जिनके डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जिनके मुख पे कुछ और होता है, सोच कुछ और होता है, करनी कुछ और होता है, करते क्या है हम लोग इनके साथ बैठ जाते हैं, इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाटुकरी चापलूसी करते रहते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये भावना घर किए रहती है कि अगर हम अपने इन रिश्तेदारों को छोड़ देंगे तो सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, समाज में हम अनसोशल हो जाएंगे, अव्यवहारिक हो जाएंगे, इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे, सब लोग आएंगे, हंसेंगे और हमको तंग करके जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये कह के सांत्वना देते हो, कंसोल करते रहते हो कि हम भाई बहुत ही वीक आदमी है, कमज़ोर आदमी है, इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते चलते हैं। और जो बेकार के, बहियात के जो लोग होते हैं ना, नार्किसिस्टिक, डोमिनेटिंग प्रवृत्ति के, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके साथ एडजस्ट करते जाते हैं। तो आप अपने बारे में क्या मैसेज दे रहे हो कि हम बहुत ही सल्क, लो डाउन होकर रहने वाले इंसान हैं, मतलब हम जीवन में उठना नहीं चाहते, बस इतने थोड़े दूर में जो कुएं के मेढक होते हैं उस तरह का लाइफ से हम खुश हैं। देखो होता क्या है ना कि आप जैसा अपने बारे में सोचते जाओगे ना, आपका जीवन का जो दशा है वैसा ही होता जाएगा। और जो दशा होती है ना, अगर वो ख़राब होती है तो उसके लिए आप जिम्मेवार हो। परिवार के, बहियात के, बेकार के लोग कभी भी जिम्मेवार नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो उस काम के लिए आए हैं। लेकिन आप अपना पहचान पत्र भूल गए हो, आप ये भूल गए हो कि धरती पे आपको ऊपर वाले ने एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड दिया है, उसमें आपको एम्पल ऑफ काम करना है। आप ये सोचते हो कि हाय हम कैसे करेंगे, नहीं होगा, तो वास्तव में ही आप हमेशा कमज़ोर, दब्बू एक इंसान बन के रह जाओगे। और हमेशा हमेशा लोग आएंगे, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते जाएंगे। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि हम बहुत ही मजबूत इंसान हैं, भगवान ने मुझे धरती पे दिया है, ये सारे काम ऊपर वाला साइन किया है हमें। अगर आपको दुख दर्द मिलता है, संघर्ष लिखा है, आपको लोगों के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आर्गुमेंट कन्फ्लिक्ट करके विजय हासिल करना पड़ता है, तो वो भी इसलिए क्योंकि भगवान ने आपकी आत्मा में, आपके सोल में वो शक्ति भरी हुई है, इसलिए आपको इतना संघर्ष करना है। और जितना ज़्यादा आप संघर्ष करते जाओगे आप उठते जाओगे। लेकिन आप करते क्या हो कि अपना नाम, पहचान, घर सब कुछ भूल जाते हो। आप ये भूल गए हो कि मूवी का जो एक्टर होता है ना, उसे एक पर्टिकुलर मूवी दिया जाता है, 2.5 घंटे 3 घंटे में बहुत अच्छा एक्टिंग करना होता है, 1-2 से अवार्ड मिलता है, फिर वो नेक्स्ट मूवी के लिए जाता है, नेक्स्ट मूवी के लिए, शूटिंग के लिए वो पहुंच जाता है। आपका हमारा रोल भी जीवन में बिल्कुल इतना ही है। हम भी धरती पे आए हैं, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन दिया गया है हमें इस मूवी में, इस परिवार के लोगों के साथ, जिसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ वाहियात है, कुछ बहुत ही वाहियात है, 2-4 एक्टिंग करनी होती है, मतलब अपने रोल को बहुत अच्छा से निभाना होता है। फिर हमें प्रमोशन मिल जाएगा, फिर हम नेक्स्ट लाइफ टाइम में चले जाएंगे, ऊपर वाले के यहाँ जाएंगे, फिर ऊपर वाला हमारे कर्मों की अकाउंट कॉपी चेक करेगा और फिर हमें नया जीवन दे देगा। कहने का मतलब क्या है ना कि हमेशा अपने आप पे विश्वास रख के काम किया करो, मन को स्ट्रांग रख के काम किया करो। यहाँ हम धरती पे आए हैं, अपने रोल के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ईमानदारी बरतेंगे और बहुत अच्छा से कर्म करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे।